3 महीने में ही हरियाणा सरकार यानी कि नायब सिंह सैनी सरकार और भारतीय जनता पार्टी में दरार देखने को मिल रही है। क्या 3 महीने में ही नायब सिंह सैनी पर इतना दबाव बढ़ गया है कि कहीं ना कहीं उन्हें अब आगे आने वाले वक्त में अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ सकता है? क्योंकि एक तरफ विपक्षी राजनीतिक दल तो लगातार यहां पर नायब सिंह सैनी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आकर खड़े हो गए। क्या हरियाणा में अब बीजेपी कोई बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करने जा रही है? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पर कोई गंभीर आरोप लगे। मोहन लाल बड़ोली पर एक महिला ने आरोप लगाते हुए कथित तौर पर कहा है कि वे उनके साथ गलत काम करने में संलिप्त थे। हालांकि ये मामला जो है अभी तक इसका पर्दा नहीं उठ पाया है कि क्या है, लेकिन लगातार जो रिपोर्ट से सामने आ रही है उसके आधार पर कहीं ना कहीं मोहन लाल बड़ोली अब इस पूरे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और बीजेपी आने वाले वक्त में उन्हें पार्टी से बाहर करने का रास्ता दिखा सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मोहन लाल बड़ोली की पवित्रता पर ही सवाल खड़े कर दिए। अनिल विज ने कहा है कि अब मोहन लाल बड़ोली जो है अपवित्र हो गए हैं और उन्हें हरियाणा में बीजेपी संगठन को अब छोड़ देना चाहिए और जब तक वो पाक साफ नहीं हो जाते, यानी कि उन पर लगे जो आरोप हैं उनकी पूर्णतः जांच नहीं हो जाती, तब तक उन्हें पार्टी की गतिविधियों से दूर हो जाना चाहिए। लिहाजा ये सवाल और ये आरोप कहीं ना कहीं उस वक्त पर लगे हैं जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है और सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए पुरजोर कोशिशें की जा रही है। लिहाजा अब दिल्ली से सटे हरियाणा में बीजेपी को इस तरीके का झटका लगना कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को, विपक्षी नेताओं को यहाँ पर बैठे बिठाए एक अच्छा राजनीतिक अवसर प्रदान कर रहा है। लिहाजा उसी आधार पर क्या आने वाले वक्त में मोहन लाल बड़ोली से अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छिन जाएगी और क्या नायब सिंह सैनी भी अब कहीं ना कहीं इस पूरे जंजाल में फंसते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ 100 दिन के कार्यकाल का हिसाब किताब करने के लिए मंत्रियों और विधायकों के साथ सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड को पेश किया, तो दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में भ्रष्ट पटवारियों की एक सूची वायरल हो जाती है। उस सूची में 370 उन भ्रष्ट पटवारियों के नाम शामिल हैं जिन पटवारियों ने आम जनता की नाक में दम कर रखा है, यानी कि आम लोगों से वो पटवारी भ्रष्टाचार के रूप में उनके काम करने की एवज में पैसा लेते हैं और भ्रष्टाचार पटवारी इस कदर बेनकाब हैं कि उन्होंने असिस्टेंट रखे हुए हैं, यानी कि तहसील में उनके सहायक बैठते हैं जो जनता से पैसा बैठते हैं और पटवारी साहब घर बैठे सरकार से तनख्वाह लेते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब नायब सिंह सैनी सरकार जो है वो कटघरे में आ गई है, क्योंकि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये सरकार ही भ्रष्ट सरकार है, ये पर्ची खर्ची से चलने वाली सरकार है, ये जो फैसले हैं ये चंडीगढ़ से नहीं होते हैं बल्कि ये दिल्ली से होते हैं और आरएसएस के दफ्तर से होते हैं। लिहाजा ऐसे में नायब सिंह सैनी एक रबर स्टैंप चीफ मिनिस्टर हरियाणा को थोप दिए गए, यानी कि साफ तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, उस आधार पर देखा जाए तो अब नायब सिंह सैनी सरकार के लिए आगे का रास्ता तय करना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ हरियाणा पंजाब के जींद के निर्वाणा क्षेत्र स्थित खनौरी बॉर्डर पर जो किसानों का एजिटेशन यानी कि आंदोलन चल रहा है, उसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल को करीब 2 महीने हो चुके हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। हरियाणा की तमाम यहाँ पर किसान संगठनों की इकाइयां उन्हें अपना समर्थन दे रही हैं और ऐसे में नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब चिंता का सबब बन चुका है कि आखिरकार इस बड़ी एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से खत्म किया जाए। और दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पर जो आरोप लगे हैं वो भी गंभीर है। इससे पहले आपको बता दें कि पार्टी के दिग्गज नेता
हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा पर भी आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोप लगते नजर आए। ऐसे में मोहन लाल बड़ोली पर जिस महिला ने ये संगीन आरोप लगाए हैं, उनकी दोस्त ने किस तरीके से मीडिया से मुखातिब होते हुए इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश किया, सुनिए जरा। जुड़ा हुआ है, जो कि मोहन जी का एक नाम जुड़ा हुआ है, मोहन बड़ोली, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ। और जब इन लोगों ने पूरी एफआईआर कर ली है मेरी दोस्त ने, और उसमें इन्होंने मेरे को विटनेस के तौर पे मेरा नाम दिया, तो मैंने साफ मना किया, क्योंकि इनका कुछ था इशू। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे और एक जो उनके बॉस थे उनको टिकट मिलेगी चेयरमैनशिप की, जिससे मेरा कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मेरा जो नाम इन्वॉल्व किया था वो सब झूठ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए आपको बुलाया था, विटनेस के तौर पे आपका नाम लिखा था। सर मुझे बहुत बार बुलाया था उन्होंने, लेकिन जब कुछ है ही नहीं कोई चीजें, तो मैं क्यों आती कसौली? मैं क्यों आती? मैंने साफ मना किया कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि जब सर एक छोटी सी बात आप खुद सोचिए, इतना बड़ा होटल है, वहां पे अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा, लड़की चिल्लाएगी नहीं? आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा? 11:30-12 बजे आई थिंक सो कि सब सो जाते होंगे होटल के अंदर, सर्विस चलती रहती है। कॉमन सेंस की बात है सर, कि कहीं न कहीं से कुछ भी किसी ने बोला और उठा के ना मीडिया वालों ने, चलो जी ठीक है। आप खुद सोचो सर, एक छोटी सी बात है, और मैं भी थी उस रूम में, तो कैसे हो सकता है ये सब कुछ? ये चेयरमैन ने किसको देने की बात हो रही थी? टिकट टुकट किसकी बात थी? जो मेरे फ्रेंड थे उनके बॉस थे, उनका होगा कोई आपस की चीजें, क्योंकि जो वो लड़की है। बॉस कौन था? मतलब क्या था बॉस? पॉलिटिकल था, उनके दफ्तर का बॉस था? कौन था बॉस? हाँ उन्हीं के थे, जो मेरे फ्रेंड थे उनके बॉस थे वो। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम था उनका? अमित। आप कहाँ जॉब करते हैं? वो बॉस क्या वहीं से था, और वो आपकी फ्रेंड कहाँ जॉब करती है? सर देखिए मेरा अलग है, मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, इवेंट्स वगैरह मैं करती हूँ, ठीक है। तो मेरा उनसे कोई दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्मली जैसे मैं शूट्स वगैरह करती हूँ तो मेरी वहीं पे मुलाकात हुई थी प्रिया से, तो इस जरिए हम नॉर्मल फ्रेंड्स बन चुके थे। मोहनलाल बड़ोली जी मौजूद थे वहाँ पे? बताइए। मोहनलाल जी मौजूद थे वहाँ? आप ये हाँ जी। बताइए कि उस दिन 7 जुलाई 2023 को आप उस होटल में उनके साथ थे। उसमें ये लिखा है एफआईआर में कि आपने और आपकी सहेली ने आपको ड्रिंक करवाई गई। नहीं सर, मैं करती आपको नहीं। साइड में बिठाया गया, ये सब झूठ सर है। ये सब जब मैंने खुद पढ़ा है ना, तो मुझे खुद हैरानगी हुई है। पुलिस ने आपकी स्टेटमेंट नहीं ली थी जब इस मामले में आपको बुलाया? सर पुलिस ने मुझे बहुत बार बुलाया था, लेकिन मैं क्यों आऊँ जब मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थी। आप मैम रॉकी मित्तल का आपने जिक्र किया, आप जानती थी उनको? क्या इंटरेक्शन हुआ? सड़क पे मिले, होटल में मिले, कहाँ मिले? मतलब चल रहे थे, आपने पहचान लिया रॉकी मित्तल है, तो आप लोग चले गए बात करने के लिए? आपने खुद कहा कि बहुत पॉपुलर है, आपने वाकया गाने क्या था ऐसे? और एक और बात बताइए, क्या मोहनलाल बड़ोली के साथ थे जब ये सारी वॉक कर बात रहे थे, कहीं साथ में थे, कहीं जहाँ मिले? मोहन बड़ोली का तो मैंने सिर्फ नाम सुना, उसके बाद में जब कल ये सब चीज़ें हुई हैं न्यूज़ वगैरह में, जब वो फेसबुक वगैरह मैंने देखा है, आर्टिकल्स वगैरह चीज़ें मैंने देखी हैं। तो सुना आपने, साफ तौर पर ये महिला कहती हुई नजर आ रही है कि मैं उनके साथ मौजूद थी, यानी कि जिस महिला के साथ ये घटनाक्रम घटित हुआ उनके साथ वो मौजूद थी, लेकिन उनके कमरे में नहीं थी। कथित तौर पर महिला ने यहाँ पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोहन लाल बड़ोली नामक एक शख्स ने उनके साथ जो है जबरदस्ती जो यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाने जैसे कृत्य को यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से वो नहीं देखा। अब ये आरोप सच हैं या झूठ हैं, या आखिरकार क्या मोहनलाल बड़ोली वाकई इस प्रकरण में शामिल थे या दूर थे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और इस सवाल के पीछे की आखिरकार क्या सियासत नजर आती है, ये जांच से ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN लाइव।